हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा मेनली बेस्ड है कि जो आपका पंचायती राज पे एक नया टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। 12 टॉपिक्स में हमने पूरे पंचायती राज को डिवाइड किया है। 12 आपके टेस्ट होंगे और इतने इन डेप्थ डिटेल में ये टेस्ट होंगे कि आपकी सारी चीज़ें फिर से कवर करा देंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एक भी क्लास नहीं की है वो कैसे चीज़ों को कवर करें, उनके लिए कैसे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उस पर भी बात करेंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका रिवीजन कैसे इससे हो जाएगा, प्लस कैसे वो अपनी तैयारी को पूर्ण रूप देंगे, इस पर भी काफ़ी डिटेल में बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि टॉपिक जो है आपके 12 टॉपिक होंगे। आगे चल के सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे किस किस टॉपिक पे कब कब टेस्ट होगा। ठीक है, पहले तो इस टेस्ट की गंभीरता समझ लो। सारे टेस्ट पेपर इतने बेस्ट क्वालिटी के बने हुए हैं, प्लस अलग अलग जगह से आए हुए पेपर्स हैं। दैट मीन्स कि जो अलग अलग डायरेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, जब एक व्यक्ति कोई क्वेश्चन बनाता है तो क्या होता है कि सोर्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट मिलके वो क्वेश्चन बनाते हैं तो सोर्स आपके बहुत सारे हैं और कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां से क्वेश्चन ये बन के ना आए होंगे। हर टॉपिक में 150 से 200 क्वेश्चन है। मैक्सिमम आपके 8 से 9 टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें 200 प्लस क्वेश्चन हो रहे थे, फिर हमने ऊपर के क्वेश्चन हटाए कि 200 क्वेश्चन इनफ है। एक दो टॉपिक ही ऐसे हैं जिनमें 150 क्वेश्चन है, बाकी सब में 200 के आसपास क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन की क्वालिटी आपकी बेस्ट है, ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट आपका कवर है। जिस तरीके से ये वाले जो टास्क हुए हैं या ये वाले जो क्वेश्चन बने हैं, ये समझ लो लिखा भी स्टूडेंटों ने बहुत बेस्ट क्वालिटी में है। जो राइटिंग है, प्रत्येक अल्टरनेट डे पे टेस्ट होगा। ठीक है, अल्टरनेट डे पे क्यों हो रहा है, पहले हम डेली सोच रहे थे, फिर जब हमने डिस्कस किया तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा अल्टरनेट डे पे, क्योंकि एक आपको भी माइंड में स्पेस चाहिए होता है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का। किसी चीज़ में अगर गलती हो रही है तो उसको ठीक करने का, कहीं गैप रह गए तो उनको फिल करने का। तो इस पर भी बात करेंगे कि स्पेस में जो आपका नेक्स्ट डे गैप होगा उसका बेस्ट यूज आप कैसे करोगे, प्लस साथ में कंप्यूटर का रिवीजन कैसे होगा उसके साथ में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेस्ट के पहले क्या करना है कि जो टॉपिक आपको दिया गया ये स्ट्रेटजी समझ लेना। कुछ होते हैं, देखो कुछ स्टूडेंटों की बात करें ओवर स्मार्ट होते हैं, कुछ इतने बेवकूफ़ गधे होते हैं वो ये पीडीएफ बेच रहे होते हैं, कुछ तो 50-50 100-100 रुपये में वो यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ने नहीं आए हैं। बहुत मौके मिलेंगे लाइफ में ये सब करने का, अभी केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ स्टूडेंट इनके चक्कर में फंस के ले लेते हैं 2-4 कोर्सेज की। अब घाटा कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। 300 रुपये 299 फीस रखी हुई है। इतनी नॉमिनल फीस है आपकी कि व्यक्ति अगर कहीं मुखर्जी नगर या दिल्ली चला गया कोचिंग करने, वो व्यक्ति भी आपके साथ ही दे रहे हैं। तो 1.5 से 2 लाख फीस और हर महीने आपका 10 से 15 हज़ार खर्चा ये लगता है पढ़ाई का, तैयारी का। आप घर बैठे हर एक चीज़, और आपको इस प्लेटफॉर्म पे जब ये गारंटी मिल रही कि आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हर वो चीज़ ज़रूरी है आपको कराई जाएगी। लेकिन स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है, वो क्या करते हैं 3 जगह की उन्होंने पीडीएफ ले ली। अब कोई भी पीडीएफ आप बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे, कहीं से भी आपका आइडिया नहीं लगेगा। जो आप सोच रहे हो फायदे का, फायदे की जगह घाटा हो जाएगा और लास्ट में फिर अगले एग्जाम में सेम गलतियां करोगे। और यही हो रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट, ये जो पीडीएफ बेचते हैं उनका भी है। किसी भी व्यक्ति का देख लेना कि कोई नया हो और जॉब की रिक्वायरमेंट हो, वो नहीं करेगा। जो पुराने हैं 6-6 साल 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, कहीं होता नहीं है तो वो इन कामों में लग जाते हैं। ठीक है, तो ओवर स्मार्ट स्टूडेंटों की बात नहीं हो रही है। जो एकदम सिंसियर हैं, जिन्हें पढ़ना है तरीके से, एग्ज़ाम निकालना है किसी भी हालत में, उनके लिए बात हो रही है कि जो टॉपिक का क्लास कंटेंट आपको क्लासेज कराई गई वो आप बेस्ट तरीके से उस दिन पढ़ो। जिस दिन आपका टेस्ट है वो पढ़ लिया, एक क्लास करनी। सपोज करो आप नए हो, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो एक क्लास करोगे 40 मिनट की। इसके बाद कुछ नोट करना है, 20 से 30 मिनट वो लग गए, उस क्लास का नोट भी कर लिया। अब ये इतना टाइम लगने के बाद फिर आपको रिवीजन करना है, तो फिर समझ लो कि रिवीजन में उतना ही टाइम अगर आप ले रहे हो तो फिर से आपको लग गए कितने, 40 मिनट। वो क्लास आपकी फिनिश हो गई। एक बार रिवीजन भी हो गया, एक बार आपने पढ़ भी लिया, नोट भी, चीज़ें हो गई आपकी। अब आप क्या करोगे इसके बाद, जब आपकी ये क्लास कंप्लीट हो गई तो आप उसका एमसीक्यू टेस्ट उठाओगे जो पहले हो चुके हैं। पहले भी आपके हर टॉपिक पे एमसीक्यू टेस्ट हो चुके हैं, 150 कहीं कहीं 200 क्वेश्चन वहाँ पे भी हैं। आप उसको लगाओगे, प्लस उन क्वेश्चंस को याद कर लोगे, एक प्रकार से रिवाइज कर लोगे।
तो ये काम आपको करना है कि उस टॉपिक का क्लास कंटेंट और वैल्यू एडिशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। फिर उस टॉपिक पे ओल्ड एमसीक्यू जो पहले मिले हुए हैं, आज ही मैंने सबको मार्क करके एकदम करेक्टेड पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी गई, टिक लगी हुई। तो अब मार्क्ड पीडीएफ है, रिवीजन करने में एक पीडीएफ को 30 मिनट लगेंगे। वो रिवीजन कर लिया आपने, अब आप रेडी हो टेस्ट देने के लिए। इवनिंग में 6 PM पे आप टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद आंसर की से मिलाइए, एनालिसिस कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनने चाहिए क्योंकि आपकी तैयारी का लेवल अब वो हो चुका होगा। जो नए हैं उनको नहीं बन रहे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार रिवीजन होगा तो आपसे भी बनने लगेंगे। नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, डाउटफुल जो क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कस कर लोगे आपस में। जो कुछ ज़्यादा ही डाउट दूर नहीं हो रहे हैं उनको लिख के रख लेना, उनको ग्रुप कॉल में दूर कर दिया जाएगा। बाकी जो आपस में दूर हो रहे हैं वहाँ डिस्कशन करके उस टॉपिक को क्लोज कर दोगे और ये करेक्टली मार्क्ड पीडीएफ इसकी भी आ जाएगी। फिर उसी दिन अगले दिन गैप रहेगा क्योंकि उस दिन टेस्ट नहीं है, तो उस दिन क्या कर लिया है, एक टाइम डिसाइड कर दिया हमने कि 4 से 6 उस दिन आप कंप्यूटर का जो पहले टेस्ट हो चुके आपके 13, उनमें से फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट डे उठाओगे, उसको लगाओगे, उसको सॉल्व करोगे टेस्ट को और उसको भी रिवाइज करोगे तरीके से। 2 घंटे में रिवाइज करोगे, बाद में आपस में डिस्कस करके उसको भी करेक्टली मार्क कर लोगे। तो यहाँ आपके 2 काम एक साथ हो रहे हैं, पंचायती राज अच्छे से हो रहा है प्लस कंप्यूटर भी पूरा रिवीजन हो रहा है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको टेस्ट में मिलते हैं तो अब आपको चीज़ें बढ़ानी नहीं है। इन टेस्टों में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं आप पुराने नोट में ही आप क्या कर लो, उसको ऐड कर लो। अब यहाँ से आपकी 2 चीज़ें नेक्स्ट, जैसे अल्टरनेट डे पे 12 टेस्ट वो है, 12 टेस्ट मतलब 24 डेज। 24 डेज में आप ये 12 टेस्ट पूरे लगा लोगे, पूरा पंचायती राज आपका कवर कर रहे हैं। प्लस 13 टेस्ट आपके अल्टरनेट डे पे चलेंगे, जिस दिन गैप होगा तो ये कंप्यूटर भी फिनिश हो जाएगा। मीन्स इन 24 डेज में आप कंप्यूटर प्लस पंचायती राज, जो नए स्टूडेंट हैं वो या जो पुराने हैं, इतने बेस्ट तरीके से फिनिश करोगे कि इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। फिर से केवल यूपी स्पेशल बचेगा, यूपी स्पेशल का रिवीजन करा के और उसके कुछ फुल टेस्ट हो जाएंगे और यहाँ आपका काम खत्म हो जाएगा। न्यू ज्वाइनीज जो नए ज्वाइन कर रहे हैं वो क्या करें, अपनी स्टडी को आपको क्या करना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही प्लान कर लेना है। जिस दिन टेस्ट हो रहा है उस दिन आप उसी टॉपिक को बेस्ट तरीके से फिनिश करो, उसका पुराना एमसीक्यूज याद करो, पहले लगाओ, नहीं तो फिर मार्क्ड कॉपी से याद करो कि उसका क्या आंसर होना चाहिए। फिर आप नया टेस्ट दो। डेली एक टॉपिक की आपने क्लास की, वही जो मैं बता रहा हूँ, वैल्यू एडिशन किया, एमसीक्यूज टेस्ट से पढ़ लिया और फिर इवनिंग में टेस्ट लगाया, टेस्ट में मिलाया, अपना एवेल्युएशन किया, जहाँ कमी रह गई उसको रिवाइज करो। नेक्स्ट डे अब आपको, चूंकि आप लेट आए हो तो आपको बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी। नेक्स्ट डे आप कंप्यूटर की क्लास करो, उसका शाम में टेस्ट लगाओ और उसे सॉल्व करो। इस तरीके से आपके भी नेक्स्ट 24 डेज में क्या होगा, दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी बेस्ट तरीके से। जो लोग घबरा के 3-3 सब्जेक्ट 2-2 सब्जेक्ट पर डे पढ़ते हैं उनका भी भला नहीं होता, ये ध्यान रखना। आपका एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है, फरवरी लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा या मार्च स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके पास पर्याप्त टाइम है। पहले आप 24 डेज केवल इन 2 चीज़ों को दो, लास्ट में यूपी स्पेशल कर लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, बार बार रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर एक पर्सन जो यहाँ से जुड़ा हुआ है पेड बैच में है, आपके लिए मस्ट है 2 से 3 आवर्स। जो एकदम नए हैं उन्हें 3 आवर्स और जो पुराने हैं उन्हें कम से कम 2 घंटे रिवीजन सुबह में करना ही करना है। चाहे आपको सब कुछ आता हो, फर्क नहीं पड़ता, आप रिवीजन करने बैठो। ठीक है, बाकी जीएस रेवोल्यूशन से जुड़ने के लिए जो नए हैं जिन्हें नहीं पता, आप जीएस रेवोल्यूशन कहीं पे भी सर्च करोगे, चाहे टेलीग्राम, चाहे यूट्यूब, चाहे प्ले स्टोर। टेलीग्राम पे आपको ग्रुप मिल जाएगा, यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा। स्पेलिंग चेक कर लेना प्लस लोगो चेक कर लेना। अब आते हैं टेस्ट के टॉपिक पे। टेस्ट आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी को पहला टेस्ट होगा। क्या है, परंपरागत पंचायतें और ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आपको अपने हिसाब से दिमाग लगाना है। डेली 6 PM पे, मतलब अल्टरनेट डे पे 6 PM पे टेस्ट होगा। तो ये 14 को ये होगा तो 16 को कौन सा होगा, टॉपिक 2 पे, फिर 18 को टॉपिक 3 पे। इस बीच में 15 को आप क्या करोगे, पुराना टेस्ट लगाओगे कंप्यूटर का, उसका रिवीजन भी करोगे, कुछ कमियां हैं तो उसकी दूर करोगे। सेम 17 को आप ये काम करोगे यहाँ पे।
तो इस तरीके से अब ये आपको सोच लेना है। कई स्टूडेंट यहाँ पे भी दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, वो 14 को टेस्ट हो गया, 15 को सामने से पूछेंगे 15 को किस चीज़ का टेस्ट होने वाला है। जब आपके पास एक PDF है, आप इतने डिपेंडेंट मत हो जाओ किसी पे, इतना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, तभी चीज़ें होंगी। ठीक है, 18 को ये होगा, इसके बाद 20 को हर अल्टरनेट डे पे एक टेस्ट होगा। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जिन पे टेस्ट होंगे। इन्हीं टॉपिक्स को आप रिवाइज करो क्लास से, प्लस ओल्ड जो टेस्ट हुए उनसे, और टेस्ट दो। आपको खुद ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा फिर आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये सारे 12 टॉपिक्स हैं, यहाँ पे टेस्ट होगा। ये पेड बैच की इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है, आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन टॉप तरीके से हो जाए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, सारी क्लासेज की पंचायती राज की एक सिंगल PDF मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल PDF कंप्यूटर की मिल जाएगी। टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट पुराने मिल जाएंगे पंचायती राज पे, और नए भी मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट कंप्यूटर पे भी मिल जाएंगे, और रिवीजन प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट भी करोगे। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल क्लासेज प्लस PDF मिल जाएंगी। टास्क टाइम टू टाइम दिए जाते हैं, आगे भी दिए जाएंगे, जैसे ही थोड़ा चीज़ें फ्री होंगी उसमें पार्टिसिपेट कर जाओगे, और सुपर ग्रुप में जाने का भी चांस मिलेगा। रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है 2 से 3 दिन में, तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं, क्वेरी होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है पढ़ाई से रिलेटेड, दूर कर दी जाती है। फीस 299 है। इस नंबर पे पेमेंट करना है, नेम ये चेक कर लेना। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट चाहे टेलीग्राम नंबर पे चाहे व्हाट्सएप किसी एक पे भेज दोगे, और थोड़ा वेट कर लोगे तो आपको जोड़ लिया जाएगा। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। बाकी जिसको भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आसपास अपने मित्रों से, फैमिली से ज़रूर शेयर करें, चीज़ों को आगे बढ़ाओ। अच्छी चीज़ें लगती हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ाओ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।